जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप चाहे क्लास 12 में हो या किसी भी क्लास में हो, लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना आप चाह रहे हैं या फिर आप जो है आप ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप जो है बिना स्किप के इस वीडियो को देखते रहिए कि ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं हम लोग। और हाँ, एक बात आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो है आपके लिए वो आप किसी भी क्लास में हो, चाहे 8 से लेकर आप कॉम्पिटेटिव लेवल तक आप जा सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो है वो ये 12th के लिए इस बार बना रहे हैं। यानी कि जहां तक जो है आपको 8 या फिर किसी भी लेवल पे है, जहां तक आपको जरूरत है। अगर आप 12th से नीचे हैं तो आपको जो है इतना ही जरूरत है, लेकिन अगर 12th में पढ़ रहे हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी का मतलब हिंदी क्या होता है, भूगोल होता है। क्या होता है ज्योग्राफी का हिंदी? भूगोल। यहां तक तो आप इतना आपको पता चल गया। अब देखिए ये जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा भाषा भाई? तो ग्रीक भाषा। कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? एक है जियो और एक है GRAPHO, ग्राफो। एक जियो और एक ग्राफो से मिलकर क्या बना है? ज्योग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी। जियो का अर्थ पृथ्वी, और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। ग्राफो का अर्थ वर्णन करना। अब देखिए अगर इसको मिला करके बोलें तो ज्योग्राफी का अर्थ ही क्या बन जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना। क्या बन जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, देखिए ज्योग्राफी का हिंदी भूगोल होता है। ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। इन दोनों को अगर देखें तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का हिंदी होता है वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना यानी कि इसका जो ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। यहां तक क्लियर है? या फिर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको शॉर्टकट में परिभाषा पूछ देते हैं, शॉर्टकट में परिभाषा बोल देते हैं कि भाई ये भूगोल है, तो भूगोल जो है वो भू जोड़ गोल, यानी कि भूमि है गोल, यही है भूगोल। इस तरह से जो है मतलब बकवास टाइप का एक डेफिनेशन दे देता है कि भूमि है गोल, यही है भूगोल। एक तरह से बोल देता है, लेकिन फिर भी ये बात उनका सही है। ये भी परिभाषा एक ठोस डेफिनेशन है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको लिखना होता है, कॉपी राइटिंग में अगर लिखना होता है तो वहां पे आपको क्या लिखना है उस चीज को आप देखिए। वहां पे आपको क्या लिखना है कि ये जो भूगोल है ये एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। क्या है? ये एक पार्ट है ना, सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पृथ्वी के स्वरूप, पृथ्वी की जो संरचना है वो स्वरूप, यानी उसमें पृथ्वी की संरचना में क्या क्या आएगा? पहाड़ आएगा, नदियां आएगा, मैदानी क्षेत्र आएगा, यही सब तो आएगा ना। तो क्या बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप यानी पहाड़, नदियां, मैदानी भाग तथा उसके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के स्वरूप तथा उनके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? भूगोल कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए फादर यानी कि जनक। इनके जो जनक थे, कौन थे इनके जनक? यानी कि भूगोल के जनक कौन थे? तो दोस्तों भूगोल के जनक जो है कौन है? हिकेटियस साहब। कौन है? भूगोल के जनक है हिकेटियस साहब। लेकिन जनक यहाँ पे बहुत तरह का आता है। कौन कौन सा जनक? तो ये हो गया मेनली हिकेटियस साहब भूगोल के जनक। क्यों है? क्योंकि भूगोल को इसने जो है लाइन बाय लाइन यानी क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन किया है। क्या किया है इन्होंने? क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन किया है। क्रमबद्ध तरीके से इसका वर्णन किया है। क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है किसका? तो ज्योग्राफी का इन्होंने जो है क्रमबद्ध तरीके से वर्णन किया है। इस वजह से हिकेटियस साहब को ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, जियोग्राफी, अभी आपको बताइए ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। ज्योग्राफी का हिंदी क्या हो जाता है? भूगोल। और भूगोल शब्द जो है ये देखिए क्रमबद्ध तरीके से वर्णन भूगोल का जो है किसने किया? चर्चा किसने किया? हिकेटियस ने। लेकिन भूगोल शब्द जो है किसी और ने दिया था। किसने दिया था? तो वो था इरेटोस्थनीज। कौन था? इरेटोस्थनीज, है ना। तो इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द को दिया था, ना कि भूगोल की खोज की थी, बल्कि भूगोल शब्द को किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने। तो यहां से क्वेश्चन दो तरह से पूछेंगे। पहला तो पूछेगा कि भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक है हिकेटियस। लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि भूगोल शब्द का जनक कौन है, तो फिर आपको क्या बताना है? भूगोल शब्द का जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज। यहां तक क्लियर है? इरेटोस्थनीज भूगोल शब्द का जनक है।
और यहाँ पे ये इरेटोस्थनीज ने एक, ये जो आपका हिकेटियस भाई साहब है, इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है जिसका नाम है जसपीरिडियस। क्या नाम है? जसपीरिडियस। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही काफी है इसके बारे में। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद आप क्लास 10th में हो या किसी भी क्लास में हो, अब आप जो है किसी भी चीज को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज उस चीज को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10th क्लास में है तो आप जो है ये चीज आपका बेसिक हो गया। उसके बाद अगर आप 12th क्लास में है तो उसके लिए जो बेसिक जरूरी है, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास के लिए जो बेसिक जरूरी है भूगोल के लिए। क्या क्या जरूरी है? तो देखिए 12th क्लास में जो आपका ज्योग्राफी बुक है उसमें 2 बुक मिलता है। कितना बुक मिलता है? यानी 2 पार्ट है, बुक का 2 पार्ट है। एक पार्ट का नाम है मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत तथा दूसरे पार्ट का नाम है भारत, लोक तथा अर्थव्यवस्था। मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत में 10 चैप्टर होते हैं, जबकि भारत, लोक तथा अर्थव्यवस्था में कुल आपके 12 चैप्टर हैं। तो ये 10 और 12 कुल मिलाकर के आपका 22 चैप्टर हो गया। अब बताइए, अब 22 चैप्टर को अगर एक साल के सिलेबस में कवर किया जाए, बाकी और सभी तो सब्जेक्ट है, तो क्या कैसे कवर होगा? देखिए, अगर आप ये 10 चैप्टर को अगर मन लगा के और सही से अगर आप पढ़ते हैं तो ये 12 चैप्टर जो है आपको नहीं पढ़ना पड़ता है। मतलब 10 चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो 12 चैप्टर जो है यूं ऐसे चुटकी में उड़ जाएगा ये चीज आपका, ठीक। लेकिन अगर आप 12 चैप्टर यानी कि उल्टा अगर यहां से शुरू करते हैं तो फिर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से मात्र आपको बोल रहे हैं 30% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि भारत, लोक तथा अर्थव्यवस्था बुक से रहता है, जबकि 70% प्लस क्वेश्चन जो है वो इस बुक से रहता है। तो अगर आप 10 चैप्टर को अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ लेते हैं तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। ये था चैप्टर का मामला। उसके बाद अब देखते हैं जो भूगोल है वो कितने पार्ट में होता है, यानी भूगोल टोटल कितने पार्ट का है। तो भूगोल आपको पता होगा कि 3 भागों में बांटा गया है। भूगोल को कुल 3 भागों में बांटा गया। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, और एक है प्रादेशिक भूगोल। एक क्या है? प्रादेशिक भूगोल, है ना। एक है प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी। क्लियर है? यहाँ तक भूगोल को 3 पार्ट में बांटा गया है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी और प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। क्लियर है यहाँ तक? अब जो है हम लोग को जो पढ़ना है 12th क्लास में, वो भौतिक भूगोल नहीं पढ़ना है। भौतिक भूगोल 11th में आपने शायद पढ़ा होगा वहां पे, ठीक। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भौतिक भूगोल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो 12th क्लास में जो है आपको ये पढ़ना होता है मानव भूगोल। तो अब मानव भूगोल के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि चैप्टर देखिए इस बुक का ही नाम है मानव भूगोल से शुरू होता है, तो मानव भूगोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। मानव भूगोल किसे कहते हैं? देखिए भूगोल आपने अभी देखा कि भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के स्वरूप और उनके प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन मानव भूगोल में क्या करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या करते हैं? तो ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल में करते हैं, ये जो है क्या है, एक भूगोल की शाखा है। भूगोल की 3 शाखा है टोटल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तो ये क्या है, एक भूगोल की शाखा है। तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अभी तक, जिसके अंतर्गत, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अभी तक यानी कि वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं, या फिर वो मानव भूगोल कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, कह क्या रहा है कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर, जब मनुष्य उत्पन्न हुए थे उस समय से लेकर अभी तक यानी आज तक, यानी वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध रहा है, उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध रहा है, जानवरों से, जो मनुष्यों से, तो उन्हीं संबंधों को, प्रकृति संबंधों को जो है हम लोग जिसमें अध्ययन करते हैं उसे हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। यहां तक क्लियर है? मानव भूगोल क्लियर है यहां तक? अब जो है आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के जनक कौन है, यानी मानव भूगोल को किसने दिया था। आपको पता है पूरा भूगोल को जो है हिकेटियस भाई साहब ने दिया था, लेकिन मानव भूगोल को किसने दिया था? तो मानव भूगोल को जो है दिया था एक पर्सिया के रहने वाले विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? तो फ्रेडरिक रैटजेल। क्या नाम था? फ्रेडरिक रैटजेल पर्सिया के रहने वाले थे। इन्होंने जो है क्या दिया था? मानव भूगोल का, ये जनक है, मानव भूगोल के बारे में ज्यादा चर्चित किए हैं, उनकी बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो फ्रेडरिक रैटजेल कौन हुए? मानव भूगोल के जनक। क्लियर है? अब देखिए ये फ्रेडरिक रैटजेल साहब ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो आपको ध्यान रखना है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक। ये एंथ्रोपोजियोग्राफी ये पुस्तक किसने लिखा है? तो मानव भूगोल के जनक यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उन्होंने जो है ये बुक लिखा है, यानी कि फ्रेडरिक रैटजेल साहब ने एक बुक लिखा है एंथ्रोपोजियोग्राफी। किसने लिखा है? तो
मानव भूगोल के जनक में। ये हो गया आपका 12th क्लास का बेसिक, क्योंकि बेसिक अगर पढ़ते हैं तो बेसिक से आप जो क्या बनते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल चलता है, 0 to हीरो। तो 0 जिसको आपको पता अगर रहेगा 0 लेवल का जानकारी, तो जो है आप उतना उस पे ऊपर कितना बिल्डिंग बना लें आपको जो है थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बेसिक से ही कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करनी है तो बेसिक से ही, सबसे पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर आप घटा सीखना चाहते हैं तो आपको जोड़ आना चाहिए, अगर आप गुणा सीखना चाहते हैं तो घटा और जोड़ दोनों आना चाहिए, और अगर आप भाग सीखना चाहते हैं तो टोटल जोड़ घटा गुणा तक आना चाहिए, तभी आप भाग सीख सकते हैं सही से, है ना। तो उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज को अगर बड़े लेवल तक अगर आप करना चाहते हैं तो उसका अगर बेसिक पता होता है ना, तो आप जो है आराम से उस चीज को और बेहिचक बिना डरे उस चीज का मुकाबला कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको जो ज्योग्राफी शुरू कहां से होता है ये चीज का आइडिया जो है आपको लग गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप जो है इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।